हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को शक्ति की अवधारणा पढ़ाऊंगी, जो कि हमारे फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार का। इसके अंतर्गत हम पूर्व में भी वीडियोस देख चुके हैं। आज हम शक्ति की अवधारणा को देख रहे हैं और सबसे पहले हम डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करेंगे। एस अल्मर की डेफिनेशन है कि सभी सामाजिक विज्ञानों में से कोई भी एक विज्ञान शक्ति की अवधारणा से इतना अधिक संबंधित नहीं है जितना कि राजनीति विज्ञान है। अरस्तु से लेकर आधुनिक काल तक की राजनीतिक कृतियों का सारपूर्ण विश्लेषण करने पर यह निसंदेह प्रकट हो जाएगा कि शक्ति की अवधारणा ही वह धुरी है जिसके चारों ओर घूमते हुए राजनीति की व्याख्या की कोशिश की गई है। इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि शक्ति की अवधारणा की महत्वता राजनीति विज्ञान विषय में बहुत अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पर हम सबसे पहले शक्ति की अवधारणा क्या है इसको देखना चाहेंगे। शक्ति राजनीति विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं में से एक प्रमुख अवधारणा है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने दंड के रूप में शक्ति की अवधारणा को स्वीकारा है। उन्होंने राजनीति को दंड नीति तथा राजा को दंडधर कहा है। मनु ने दंड के महत्व को बताते हुए कहा है कि इसकी उत्पत्ति ईश्वर ने की है तथा यह दंड ही राजा है और इस दंड को ही विद्वान लोग धर्म कहते हैं, क्योंकि दंड ही सभी से उनके धर्म का पालन कराता है। कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र में राज्य के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में शक्ति की रक्षा, प्रयोग, विस्तार एवं पतन की समस्या पर गंभीर विचार किया गया है। पाश्चात्य जगत में भी राजनीतिक जीवन के संदर्भ में शक्ति की अवधारणा की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकारा गया है। प्राचीन यूनान में सुकरात के समकालीन सोफिस्ट विचारक थ्रैसिमेकस का कथन है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। आधुनिक युग में मैकियावेली ऐसा प्रथम विचारक है जिसने राजनीति में शक्ति की केंद्रीय भूमिका स्वीकारी है। हॉब्स, नीत्शे, हीगल, बोसांके आदि ऐसे प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने शक्ति के विभिन्न अर्थों, पक्षों, निर्माणक तत्वों आदि पर अपने विचार प्रकट किए हैं। परंपरागत राजनीतिक विचारकों की तुलना में आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने शक्ति की अवधारणा पर विस्तार से विचार किया है। चार्ल्स ई मेरियम, कैटलिन, हैरल्ड जे लासवेल, मैकाइवर, रॉबर्ट वाइटस्टेड, कैप्लान, मार्गेंथाउ, रसेल, बेकर आदि ऐसे ही आधुनिक विचारक हैं। बेकर का मत है, राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कैटलिन ने कहा है कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है। यह उल्लेखनीय है कि मैरियम, कैटलिन, लासवेल आदि ने राज्य की आंतरिक राजनीति के संदर्भ में शक्ति की अवधारणा का विशेष अध्ययन किया है, जबकि मार्गेंथाउ, कैप्लान आदि ने राज्य की बाह्य राजनीति यानी यथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में इस अवधारणा का विशिष्ट अध्ययन किया है। वास्तव में राज्य की राजनीति के इन दोनों पक्षों के संयोग से ही शक्ति की अवधारणा को पूर्णता प्राप्त होती है। इस प्रकार हम सामान्य तौर पर शक्ति की अवधारणा के बारे में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि शक्ति का अर्थ या उसकी परिभाषाएं किस तरीके से हम अपने समझने की दृष्टि से उसको देख पाएंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि शक्ति की अवधारणा संपूर्ण राजनीति विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है, किंतु शक्ति के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में विद्वानों में एकमतता नहीं है। मैकाइवर के अनुसार शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है। वस्तुतः शक्ति की जटिल प्रकृति के कारण ही विद्वानों ने इस पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार किया है और इसके विभिन्न अर्थ प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे पहला कि शक्ति बल प्रयोग के रूप में होती है। दूसरा, मानव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में हम शक्ति को देख सकते हैं। तीसरी बात, शक्ति बल प्रयोग की एक संभावना है। चौथी बात हम देख सकते हैं, शक्ति की व्यवस्था का निहित तत्व है। यहाँ पर निहित
तत्व से हमारा जो तात्पर्य वो है कि किसी भी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की रचना, संचालन एवं रक्षा के लिए शक्ति का तत्व आवश्यक होता है। यानी ये अपने आप में एक निहित तत्व की अवधारणा को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार से शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया है, यानी ऐसा तत्व है जो प्रभाव की प्रक्रिया को जन्म देता है। नेक्स्ट, नियंत्रण के अर्थ में भी हम शक्ति की बात कर सकते हैं। मूल्य के अर्थ के रूप में भी हम शक्ति को देख सकते हैं। इस प्रकार जिन विद्वानों ने शक्ति की अवधारणा पर आदर्शात्मक ढंग से विचार किया है, उनका मत है कि शक्ति स्वयं अपना केंद्र नहीं है, यह स्वयं में कोई साध्य भी नहीं है, अपितु शक्ति का निवास सत्य एवं न्याय जैसी नैतिक मूल्यात्मक अवधारणाओं में होता है और शक्ति इनकी प्राप्ति एवं रक्षा का साधन मात्र होती है। इसी प्रकार हम शक्ति की कुछ परिभाषाओं को भी हम देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम रॉबर्ट बायस्टेड को देखेंगे। उनके अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ड्यूबिन के अनुसार संगठित अंतःक्रियाओं की व्यवस्था के पीछे निहित तत्व शक्ति है। रॉबर्ट डहल के अनुसार शक्ति व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करके उससे कार्य करवा लेता है जिन्हें वह अन्यथा नहीं करता। मार्गेंथाउ के शब्दों में शक्ति में प्रत्येक उस तत्व को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है तथा उसे बनाए भी रखा जाता है। इसी प्रकार मैकाइवर के अनुसार शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों अथवा उनके व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित या निर्देशित करने की क्षमता से है। टॉनी के शब्दों में शक्ति व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के अथवा समूह द्वारा समूहों के व्यवहार को अपनी इच्छानुसार बदलने की क्षमता है। इसी प्रकार ऑनरोड ब्रेस्ट के अनुसार शक्ति ऐसी क्षमता है जो अपनी इच्छा को लागू कर सकती है और विरोधी की इच्छा को विफल कर सकती है। अंत में हम एक और परिभाषा को देख सकते हैं, वो है कॉल जे फेड्रिक। उनके अनुसार शक्ति एक प्रकार का मानवीय संबंध है। इसके पश्चात हम शक्ति के प्रकार, यानी शक्ति कितने प्रकार की होती है, वो हम देखेंगे। पहला प्रकार है अन्यों के व्यवहार में परिवर्तन की क्षमता की दृष्टि से हम शक्ति के प्रकार देख सकते हैं, जिसमें पहला है बल, दूसरा प्रभुत्व और तीसरा चातुर्य। दूसरे प्रकार के संदर्भ में हम बात करेंगे, वो है औचित्य एवं अनौचित्य की दृष्टि से शक्ति के प्रकार। ये 3 प्रकार के हैं, पहला वैधानिक, दूसरा परंपरागत और तीसरा करिश्मावादी। इसी तरीके से तीसरे दृष्टिकोण में हम जो शामिल करेंगे वो है दृश्य एवं अदृश्य शक्ति, प्रत्यक्ष शक्ति एवं अप्रत्यक्ष शक्ति, औपचारिक शक्ति एवं अनौपचारिक शक्ति, दमनात्मक शक्ति एवं अदमनात्मक शक्ति, संभाव्य शक्ति एवं वास्तविक शक्ति, एक पक्षीय, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय शक्ति, केंद्रित, विकेंद्रित तथा व्याप्त शक्ति। इसी प्रकार से प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और अंत में हम ले सकते हैं निम्न, मध्यम एवं महाशक्ति। इस प्रकार हम शक्ति को उसकी परिभाषा के संदर्भ में, उसके प्रकार के संदर्भ में और शक्ति की स्थिति राजनीति विज्ञान में क्या है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो शक्ति के स्रोत और उसके बाद शक्ति की विशेषताएं, लक्षण या प्रकृति की हम उसमें बात करेंगे और शक्ति की क्या सीमाएं हैं, शक्ति की क्या विशिष्टताएं हैं, शक्ति को हम किस तरीके से और एक अवधारणा के तौर पर राजनीति विज्ञान में देख सकते हैं, इन सबको हम नेक्स्ट अपने वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से शक्ति और प्रभाव, शक्ति, बल और शक्ति और सत्ता में जो अंतर है उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।